बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6। अब हम दो स्टोरीज़ और शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ चुके हैं, दो लेसन्स पढ़ चुके हैं अपनी बुक 1 में से अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, जो लेसन्स हम नहीं पढ़ रहे, स्किप कर रहे हैं, वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर लेसन और शॉर्ट स्टोरी एंड दैट इज़ लेसन नंबर 5। यू हैव टू ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 32। ये जो लेसन 5 है, इसका टाइटल है द पीस ऑफ स्ट्रिंग। इसे हम उर्दू में कहेंगे रस्सी का टुकड़ा। और इसको पढ़ने से पहले हम जैसे बात करते हैं टाइटल और राइटर की, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो राइटर है, थोड़ा सा उसका नेम हमें डिफरेंट सा लग रहा है, बिकॉज ही वॉज अ फ्रेंच। दिस नेम इज़ गाय दी मॉपसा। ठीक है, मॉपसंट नहीं है, टी साइलेंट है, तो इसे बोलते हैं गाय डी मॉपसा। अब ये एक फ्रेंच था। ही वॉज बॉर्न इन 1850 एंड डाइड ऑन 6 जुलाई 1893। और इसको कहा जाता है मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि फ्रेंच में, जहाँ तक फ्रेंच लिटरेचर की बात है, तो इसकी बहुत वर्थ थी, इम्पोर्टेंस थी इसकी स्टोरीज़ की। इसके जो स्टोरीज़ के थीम रहे हैं, यानी जिन चीज़ों पे इसने लिखा है, वो हैं ह्यूमन लाइफ्स, इंसानी ज़िंदगियाँ, डेस्टिनीज़ यानी किस्मत या डेस्टिनी कितना रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, सोशल फोर्सेस कौन कौन सी हैं, यानी सोसाइटी के कौन से प्रेशर होते हैं जो इंसान पे किसी तरह से अफेक्ट करते हैं। सो दीज वर द थीम्स ऑफ हिज स्टोरीज़। अब हम इस स्टोरी में भी देखेंगे कहीं ना कहीं ये थीम स्टैंड करते हैं इस स्टोरी में भी। ओके, नाउ कम टू द टाइटल ऑफ द स्टोरी, द पीस ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग रस्सी को कहते हैं, पीस टुकड़ा। तो आप जब इसकी ट्रांसलेशन करोगे, आप रस्सी का एक टुकड़ा नहीं कह सकते। अगर एक टुकड़ा होता तो आप पीस ऑफ स्ट्रिंग होता। यहाँ पे एक ख़ास पीस ऑफ स्ट्रिंग की बात हो रही है, क्योंकि द आर्टिकल जो है वो स्पेसिफाई कर रहा होता है नाउन को। तो यहाँ पे द पीस ऑफ स्ट्रिंग मीन्स रस्सी का टुकड़ा, यानी कहानी जो है दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। और वो हम स्टोरी पढ़ के ही जानेंगे कि एक्चुअली क्या है पीस ऑफ स्ट्रिंग, किस बारे में कहा गया। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। पेज नंबर 32 ओपन करना है। अब बेटा आपके पास टाइम बहुत कम है इस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आप लोग कहते हो कि बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन क्लास में, तो समझ नहीं आ रही। मैंने आपको इतनी दफ़ा कहा है कि जहाँ समझ नहीं आ रही है, यू कैन पुट फॉरवर्ड अ क्वेश्चन। ठीक है, आप सवाल पूछो। और दूसरी बात ये कि ये दोबारा नहीं पढ़ाए जाएंगे आपको क्लासेस में, और हमने सिलेबस कवर करना है। उस कवरेज के लिए हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आ रही है तो आप सवाल करें। ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, मैं चाहूँ तो ये एक लेसन एक दिन में कवर करा सकती हूँ, लेकिन आप की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं उतना ही पढ़ाती हूँ जितना आप कर सकते हो कवर। क्योंकि अगर हमारी क्लास भी होती रेगुलर, तो एक पेज तो ना सही 2 पैराग्राफ तो पढ़ने ही होते हैं ना हमें। ठीक है बेटा, आपने थॉरली सारे का सारा लेक्चर अटेंड करना होता है, सिर्फ स्टार्ट से ना देखा करें, फुल वीडियो देखा करें। ओके, लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन। इसमें भी ऐसे ही होगा एज़ यूजुअल, हम ट्रांसलेशन कवर करेंगे, वर्ड्स, एमसीक्यूज, सिनोनिम्स, फिर एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जैसे हमने लास्ट लेसन डार्क द वर्क की थी। आपने वो असाइनमेंट कंप्लीट रखनी है जो मैंने आपको दी हुई है। एट द एंड ऑफ मार्केट डे। अब मार्केट डे क्या होता है? अब एक्चुअली ये स्टोरी एक विलेज स्टोरी है, यानी एक गांव की कहानी है जिसमें लोग इकट्ठे रहते थे और इकट्ठा खाना पीना ये सब कुछ चलता था। अब मार्केट डे होता है वहाँ पे, जैसे मंडी, पूरा दिन जो होता है वो कारोबार का दिन होता है, उसको कहते हैं मार्केट डे। आप इसे कारोबारी दिन का इख्तिताम भी कह सकते हैं, आप इसे मंडी का इख्तिताम भी कह सकते हैं। ठीक है, कारोबारी दिन के इख्तिताम पर द रिच पीपल विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, अमीर लोग तमाम इकसाम की सवारियों के साथ, व्हीकल्स होती हैं ट्रांसपोर्ट, ये सारी की सारी जो गाड़ियाँ सवारियाँ होती हैं। कौन सी गाड़ियाँ थी वो बताई जा रही हैं। कार्ट्स, छकड़े। छकड़े जो होते हैं वो हाथ से खींचे जाते हैं। जैसे आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग करें या शॉपिंग मॉल में जाएं या किसी सुपर स्टोर में जाएं,
तो एक कार्ट, एक बास्केट टाइप एक ट्रॉली होती है जिसको घसीट के हम उसमें सामान रखते हैं, उसको भी कार्ट ही कहते हैं। वो हाथ से खींची जाने वाली, जैसे फेरी वाले या रेड़ी वाले होते हैं उस टाइप की चीज़ों को भी कार्ट्स कहा जाता है। छकड़े, गिग्स जो होते हैं उसको भी हम एक ऐसी ही गाड़ी कहते हैं जिसको हाथ से खींचा जाए। लेकिन अगर आप प्रॉपर वर्ड लिखना चाह रहे हो तो कार्ट को तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी एक कैरेज होती है, कोई भी एक बास्केट टाइप। और गिग जो है वो एक बग्गी टाइप होती है, यानी इसमें घोड़ा भी लगाया जा सकता है, आगे बैलगाड़ी भी हो सकती है ये। तो इसके व्हील्स होते हैं, आप इसे हॉर्स कैरेज भी कह सकते हैं, ठीक है, बग्गी या घोड़ा गाड़ी। तो कार्ट को बेशक आप छकड़ा कह लें, ये बग्गी कह लें। और फिर क्या वर्ड है हमारे पास, वैगन्स। वैगन्स को वैगन ही कहेंगे। डंप कार्ट्स भी ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जहाँ पे कूड़ा वगैरह जिसमें लोड किया जाता है। ये सारी अब कार्ट्स की और डंप कार्ट्स और ये बग्गी की टाइप्स हैं। अब ये जो होती है डंप कार्ट, इसमें कुछ लोड किया जाता है, यानी कूड़ा भी लोड किया जा सकता है, बजरी, सीमेंट, मिट्टी, इस तरह की लकड़ी की बनी भी होती हैं। आजकल तो ये लोहे की और हैवी जैसे ट्रॉली के पीछे एक लगी हुई होती है। तो ये इस तरह की डंप कार्ट्स होते हैं। अब क्योंकि गांव का माहौल है और ये डिफ़ाइन किया जा रहा है कि कौन से अमीर लोग थे, रिच पीपल विद ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स। अब अमीर लोग कौन थे, जिनके पास इस किस्म की गाड़ियाँ थी। अब क्योंकि विलेज लाइफ बड़ी सिंपल लाइफ होती है वहाँ पे, कोई मर्सिडीज़ और लैम्बोर्गिनी टाइप गाड़ियाँ तो नहीं होती उनके पास। तो अब यहाँ पे जो है ये इस तरह की गाड़ियाँ होती थी कि अगर एक बंदे के पास पर्सनल इनमें से कोई कार्ट है या बग्गी है तो वो समझा जाता था उसको कि ये अमीर है। तो इसलिए अमीर को यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है, अ पर्सन हैविंग अ कार्ट और गिग और वैगन और डंप कार्ट, ठीक है। गैदर्ड एट अ ग्रेट बिग हॉल, ये सारे अमीर लोग कहाँ जमा हो गए एक बड़े हॉल में। फॉर अ ग्रेट मील, एक शानदार, ग्रेट को हम यहाँ पे बड़ा नहीं कहेंगे, पहले भी ग्रेट आ गया उसको बड़ा कह दिया हमने। ग्रेट मतलब एक बहुत ही, एक जो पुर्तकल्लु सा, एक बहुत ही शानदार सा खाना हो, मील खाने को कहते हैं। इसे उर्दू में आप चाहें तो ज़ियाफ़त या दावत भी कह सकते हैं। और ग्रेट हो गया शानदार, ठीक है। अब हम इसको मुहावरा पढ़ रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे से, एट द एंड ऑफ मार्केट डे। मंडी के इख्तिताम पर अमीर लोग तमाम इक़साम की सवारियों, छकड़ों, घोड़ा गाड़ी या बगियों और वैगनों और डंप कार्ट के लिए हमने क्या वर्ड किया है, कूड़ा गाड़ी भी कह सकते हैं हम इसे। कूड़ा गाड़ियों के साथ एक बड़े हॉल में या अजीम हॉल में शानदार दावत या ज़ियाफ़त या खाने के लिए जमा हो गए। देयर वर चिकन्स, पिजन्स एंड लेग्स ऑफ मटन। वहाँ अब खाने में क्या क्या चीज़ें थी। अब वो जैसे मैं कहती हूँ एडिशनल क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक्सरसाइज में कोई नहीं है क्वेश्चन के रिच पीपल, विच सॉर्ट ऑफ व्हीकल्स डिड द रिच पीपल हैव, उनके पास कौन कौन सी टाइप्स की व्हीकल्स थी। तो ये सारा फर्स्ट लाइन जो थी वो आंसर बनेगा, ये सारी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। सेकंड जो है वो हमारे से पूछा जा सकता है कि वो मेन्यू में या वो कौन सी डिशेस थी जो वहाँ पे प्रेजेंट की गई थी। सो क्या था वहाँ पे, देयर वर चिकन्स, वहाँ मुर्गियाँ थी, पिजन्स कबूतर थे, एंड लेग्स ऑफ मटन, और मटन की या बकरे की रान थी, ठीक है। लेग्स को टांगे नहीं कहेंगे क्योंकि जैसे अब बकरा ईद पे हम रान भूनते हैं तो उसको रान या टांग कहा गया। इन द रोस्ट, भुनी हुई, रोस्ट होता है जो बिल्कुल फ्राई हुए वो। एंड एपिटाइजिंग ओडोर ऑफ रोस्ट बीफ, चिकन भी था, मटन भी है, बीफ यानी गाय का गोश्त भी है। मटन तो हो गया बकरे की रान और बीफ हो गया गाय का गोश्त। अब एपेटाइजिंग क्या होता है, एपेटाइजिंग एक ऐसी चीज़ होती है, एपेटाइट कहते हैं हम भूख को, ठीक है। अब जो चीज़ भूख बढ़ाती है, यानी बहुत ही अच्छी सी कोई डिश हो जो जिसको देख के हमारे मुंह में पानी भर आ रहा हो, जैसे आपके भर आ रहा होगा इन चीज़ों को देख के, तो वो अगर इतनी खूबसूरत कुक हुई हुई है या प्रेजेंट हुई हुई है तो हमारी जो एपेटाइट है वो बढ़ने लगती है, हमारा दिल करता है कि हम वो खाएं। तो और उसमें से जो खुशबू आ रही होगी वो एपेटाइजिंग होगी, मतलब वो भूख लगाने वाली होगी, उससे भूख लगेगी। तो एपेटाइजिंग जो है वो एक तरह का एडजेक्टिव बन गया है। इसको हम टेम्पटिंग कहें, माउथ वाटरिंग कह सकते हैं, टेस्टी कह सकते हैं, ठीक है, एक बहुत ही लजीज खुशबू जिसे कहते हैं।
एंड एन एपिटाइजिंग ओडोर, ओडोर मतलब स्मेल और फ्रेग्रेंस ऑफ रोस्ट भुने हुए बीफ, गाय के गोश्त की। इसको महावरा में बाद में पढ़ूंगी। लीफ सलाद का पत्ता, वैसे लीफ पत्ते को ही कहते हैं लेकिन हम यहाँ पे सैलिड मीनिंग लेंगे। एंड ग्रेवी और शोरबा ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, भुने हुए गोश्त से टपक रहा था। स्किन, क्योंकि गोश्त के लिए गोश्त की स्किन की बात हो रही है तो हम गोश्त कह सकते हैं। विच इंक्रीज द एपेटाइट, जिसने भूख को बढ़ा दिया था। अब वही ऊपर वाला वर्ड एपेटाइजिंग से एपेटाइट है, एपेटाइजिंग भूख लगाने वाली, टेस्टी या माउथ वाटरिंग या टेम्पटिंग जिससे बड़े भूख, और एपेटाइट भूख या हंगर को कहते हैं। एंड मेड एवरीबडीज माउथ वाटर, और हर किसी के मुंह में पानी भर आया। Everyone told his affairs, हर किसी ने अपने मसले मसाइल या मामलात पर बातचीत की। His purchases and sales, अपनी ख़रीद और फ़रोख्त। परचेज़ करना होता है ना, ख़रीदना, बाय करना, और सेल्स मतलब सेल करना। The diners discussed the crops, अब यहाँ पे ये वर्ड डाइनर है, DINER, डाइनर, डबल एन होता है तो डिनर होता है, ठीक है। तो डाइनर होते हैं वो जो डिनर करते हैं, जो खाना खाते हैं। डाइन एक वर्ब है, DINE, इसका मतलब होता है खाना खाना। खाना खाने वालों ने डिस्कस द क्रॉप्स, फसलों के बारे में बातचीत की। एंड द वेदर, और मौसम के बारे में। विच वॉज फेवरेबल फॉर द ग्रीन थिंग्स, जो कि सब्जियों के लिए या सब चीज़ों के लिए तो मुनासिब था। फेवरेबल होता है सूटेबल, रीज़नेबल, बट नॉट फॉर वीट, लेकिन गंदम के लिए नहीं। यानी मौसम आजकल ऐसा था कि वो गंदम नहीं उगा सकते थे, लेकिन सब्जियां या सब चीज़ें, ग्रीन थिंग्स स्टैंड्स फॉर वेजिटेबल्स, तो वो उसके लिए मौसम सही था। जैसे ख़ास मौसम होता है हर फसल के लिए। सडनली, अचानक, एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट, ढोल बजने की आवाज़ पर, इन द कोर्ट, यहाँ पे कोर्ट सहन के लिए यूज़ हो रहा है। वैसे कोर्ट का मतलब अदालत भी होती है, कोर्ट का मतलब महल का भी सहन होता है, और कोर्ट का मतलब यहाँ पे है सहन। सहन में ढोल बजने की आवाज़ पर एवरीबडी रोज, हर एक खड़ा हो गया। फ्रॉम द सीट्स, नशिस्तों से। एक्सेप्ट अ फ्यू वंस, सिवाय चंद लोगों के। हु स्टिल हैड द फूड, जिनके पास खाना था। इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में, जिनके हाथों में अभी तक खाना था, उनके अलावा, उन चंद लोगों के अलावा हर कोई अपनी नशिस्त से खड़ा हो गया। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, ढोल बजने की आवाज़ ख़त्म होने पर या बंद होने के बाद। सीज्ड मतलब क्लोज्ड और शट। द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट, ढोलची, ड्रम बीटर होता है जो ढोल बजाता है। ढोलची ने पुकारा, कॉल आउट होता है बहुत ऊंची आवाज़ में ऐलान करना, पुकारना, शाउट करना। टू द पीपल, लोगों को। हु वर नाउ अटेंटिव, जो कि अब मुतवज्जे थे। एंड इम्पेशेंटली, और बेसब्री से, इम्पेशेंटली विदाउट पेशेंस। वेटिंग फॉर हिम, उसका एक्साइटेडली मतलब क्या हो गया क्या हो गया, बड़े क्यूरियस थे। फॉर हिम टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट, उसके लिए इंतज़ार कर रहे थे कि वो अवामी ऐलान पुकारे या करे, कि वो कौन सा ऐलान है। अब ये उस दौर की बात हो रही है। विलेज, एक तो विलेज बहुत सिंपल लाइफ होती थी। सेकेंडली, तब मीडिया इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था। तब ना न्यूज़पेपर्स इतने होते थे, ना रेडियो, ना टीवी का दौर था। तो ये उस दौर में एक ढोलची टाइप होता था, जो कि कोई भी ख़बर होती थी तो वो ऐलान किया करता था ढोल बजा के। अब ये अनाउंसमेंट क्या है, वो कोटेशन मार्क्स में लिखी हुई है। तो अगर ये आ जाती है पंक्चुएशन तो आपको भी कोटेशन मार्क्स में लिखनी है। अगर ये आ जाती है ट्रांसलेशन तो आप ऐसी कोटेशन मार्क्स देंगे। इट इज़ हेयर बाय मेड नोन, हेयर बाय यहाँ मौजूद, यहाँ पर, यहाँ मौजूद लोगों को इतला दी जाती है। नोन, इन्फॉर्म किया जाता है उनको। टू द इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स होते हैं नेटिव्स और पीपल जो वहाँ पे रहते होते हैं, बाशिंदे, लोकल। ऑफ दिस प्लेस, इस जगह के लोगों को। एंड इन जनरल, और अमूमी तौर पे। टू ऑल पर्सनस, तमाम लोगों को। इन द मार्केट, बाज़ार के या मंडी के। दैट अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, एक स्याह चमड़े का बटवा, पॉकेट बुक होता है और डायरी टाइप बटवा होता है, इसलिए इसे बुक भी कहा जाता है। ये किसी तरह का भी हो सकता है, मतलब ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पॉकेट में भी आता है, हाथ में भी रख सकते हैं।
एक स्याह चमड़े का बटुआ कंटेनिंग 500 शिलिंग्स, जिसमें 500 शिलिंग्स थे। शिलिंग्स को शिलिंग्स ही लिखेंगे क्योंकि करेंसी का नाम है, फ्रेंच करेंसी है। एंड सम बिजनेस पेपर्स, और कुछ कारोबारी कागजात। वाज लॉस्ट ऑन द रोड, सड़क पर खो गया। बिटवीन 9 एंड 10 इन द मॉर्निंग, सुबह 9 और 10 के दरमियान। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड, जिसको मिले उससे दरख्वास्त की जाती है। टू रिटर्न द सेम, कि इसको लौटा दे या वापस कर दे। टू द मेयर्स ऑफिस, मेयर के दफ्तर में। मेयर होता है वो जो हेड ऑफ़ द विलेज या हेड ऑफ़ द प्लेस होता है, वो एक स्टेशन का हेड होता है। मेयर को मेयर ही कहेंगे। और टू मिस्टर जेम्स, या मिस्टर जेम्स के हवाले कर दे। द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, अब मिस्टर जेम्स कौन थे? वो इस अवामी हॉल के निगरान हैं। केयर टेकर होता है जो सुपरवाइज़र होता है, सारे संभालता है। दे विल बी अ रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग्स, 20 शिलिंग का इनाम रखा जाएगा, या उसको 20 शिलिंग्स का इनाम दिया जाएगा। अब एक ऐलान हुआ है कि बटुआ खो गया है जिसमें 500 शिलिंग थे। अब जो इसको मिल जाता है जिसको, तो वो वापस कर दे और उसका इनाम भी दिया जाएगा। सो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट पैराग्राफ। अब मैं इसको बामुहावरा पढ़ी हूँ, यू हैव टू लिसन इट अटेंटिवली। मंडी के इख्तिताम पर या कारोबारी दिन के इख्तिताम पर अमीर लोग तमाम अक़साम की गाड़ियों, छकड़ों, बग्गियों, वैगनों, कूड़ा गाड़ियों के साथ एक अजीम हॉल में शानदार दावत या ज़ियाफ़त या खाने के लिए जमा हुए। वहाँ मुर्गियाँ, कबूतर, बकरे की भुनी हुई रानें और इश्तिहा अंगेज़ या भूख बढ़ाने वाली गाय के भुने हुए गोश्त की खुशबू थी। सलाद के पत्ते और शोरबा भुने हुए गोश्त से टपक रहा था, जिसने भूख को बढ़ा दिया था, और हर एक का मुंह पानी से भर गया, या हर एक के मुंह में पानी भर आया। हर एक ने अपने मामलात, ख़रीद और फ़रोख्त के बारे में बातचीत की। खाना खाने वालों ने फसलों के बारे में बातचीत की और मौसम के बारे में, जो कि सब्जियों के लिए तो मुनासिब था लेकिन गंदम के लिए नहीं। अचानक सेहन में ढोल बजने की आवाज़ पर हर कोई अपनी नशिस्त से खड़ा हो गया, सिवाय उन चंद लोगों के जिनके हाथ में अभी तक खाना था। ढोल बजने की आवाज़ बंद होने के बाद ढोलची ने लोगों को पुकारा, जो कि अब मुतवज्जो थे और बेसब्री से अवामी ऐलान होने का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ के बाशिंदों को इत्तला दी जाती है और अमूमी तौर पर तमाम लोगों को, मंडी के या बाज़ार के तमाम लोगों को इत्तला दी जाती है कि एक स्याह चमड़े का बटुआ जिसमें 500 शिलिंग्स और कुछ कारोबारी कागजात थे, सड़क पर सुबह 9 और 10 के दरमियान खो गया। जिसको मिले उससे दरख्वास्त है कि इसे मेयर के दफ्तर या मिस्टर जेम्स, जो कि इस अवामी हॉल के निगरान हैं, के हवाले कर दे। उसको 20 शिलिंग्स का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ़ है अभी स्टार्ट में, तो हम इसको थोड़ा सा ही पढ़ते हैं। आज के लिए काफ़ी है।